बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदम एतमाद के हवाले से नई खबर सामने आ रही है, नए इंटरव्यू सामने आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू दिया है, चौधरी परवेज़ इलाही ने इंटरव्यू दिया है और नई थ्योरी सामने आ रही है। कौमी हुकूमत के बारे में शहबाज शरीफ साहब ने शोशा छोड़ दिया है। उधर सिंध हाउस में इस्लामाबाद में MNA जो तहरीक इंसाफ के साथ जिनका तल्लुक़ है, उनमें ख़वातीन भी 3 शामिल हैं। उनको रखा गया पीपल्स पार्टी की तरफ से। इस हवाले से इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि नोटों की बोरियों के मुंह खोल दिए गए हैं और वहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं। अभी अदम एतमाद की तहरीक का इजलास तलब नहीं हुआ, कल या परसों इजलास बुलाया जाएगा, उसमें तय किया जाएगा कि किस दिन वोटिंग होनी है। प्रॉबेबली ये वोटिंग 28 मार्च को होगी या 29 मार्च को होगी। तो साजिद खान साहब हमारे साथ हैं। साजिद खान साहब से पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। अभी 9 दिन या 10 दिन इस सारे सिनेरियो में बाकी हैं, इस दौरान क्या हो सकता है। शुक्रिया अवान साहब, आपने जो सवाल पूछा वो आज का अहम सवाल है सर। सियासी तौर पे असल में ये किस्म की एक सियासी सर्कस जा रही है सर। टिकट बेचे जा रहे हैं और जो ख़ास दिन होगा सर्कस का, उस दिन कितने तमाशाई आते हैं, जिससे ज़्यादा तमाशाई होंगे वो जीतेगा। लेकिन आइनी तौर पे सोचा जाए तो मुल्क को बहरान की तरफ धकेला जा रहा है कि आपने जिक्र किया सिंध हाउस का, उसमें इस वक्त सिंध पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। अच्छा जी। और वो प्रोटेक्शन के लिए आए हुए हैं और अब देखना यह है कि हुकूमत इस पर क्या कार्रवाई करती है। और इस वक्त तक जो मेरी इतलात हैं कि वो जो फौज जो पुलिस आई है सिंध की, उनको इस्लामाबाद की जो सरकार है, इंतजामी है, उन्हें बाहर आने से मना कर दिया गया। अच्छा जी, चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा था कि 10-12 मेंबरान PTI के वो कस्टडी में हैं, उनको पता है वो किसकी कस्टडी में हैं, और अब पता ये चला है कि वो सिंध पुलिस की कस्टडी में। और आपके कहने का मतलब मैं ये समझा हूँ कि सिंध पुलिस खुद आज इस्लामाबाद पुलिस की या FIA की कस्टडी में है। जी हाँ, कस्टडी में नहीं है, बाहर उन्होंने बता दिया गया है कि जनाब अगर आप बाहर निकलें तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। पहली बात ये है, और ज़्यादा मुनासिब ये होगा कि आप गिरफ्तारी से बचने के लिए अंदर ही रहें। इससे बदमज़गी पैदा होगी, क्योंकि आपका कोई जवाब नहीं बनता। किसी मुजरिम के पीछे आए हों, किसी मुलज़िम के पीछे आए हों, तो उसके ख़ास तरीक़ाकार है कि बताना पड़ता है दूसरे सूबे को, जनाब हम इस वजह से आए हैं। तो सूरत हाल खासी गंभीर भी है और सबसे ज़्यादा इस सूरत हाल को मुश्किल पैदा करेगी जरदारी साहब के लिए नहीं, ये मुश्किल पैदा होगी बिलावल भुट्टो के लिए, कि उन्होंने कोई ऐसी बात कर देनी है जिससे पोजीशन ख़राब हो जाए पुलिस की भी और पार्टी की भी। 27 को इमरान खान ने जलसे का ऐलान किया हुआ है। 27 के बाद फिर 28 को या 29 को वोटिंग होनी है इसके ऊपर। तो आप क्या समझते हैं कि PTI के जो गुमराह किए गए लोग हैं या जो बागी लोग हैं या जो भी आप उनको कह लें, तो दूसरी तरफ चले गए हैं, उनको वहाँ पे जाने दिया जाएगा? सर बिल्कुल जाने दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जो कहा जाता है ना सर कि नामालूम लोग जिन्हें आज एम्पायर कहा जा रहा, वो इस मामले पे गौर व फौज कर रहे हैं, क्योंकि खित्ते की सूरत हाल देखने वाली है, आलमी सूरत हाल देखने वाली है। क्या इस किस्म की सियासी सर्कस होनी चाहिए पाकिस्तान को किसी मज़ीद मुश्किल से बचाने के लिए? अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक है चले और वो इमरान खान को फारिग कर देते हैं, तो फिर भी इमरान खान को नुकसान ये नहीं होगा, वो पार्टी में से किसी शख्स को नामजद करेगा और जैसे ही वो तहरीक पास होगी, इनमें अंदर नफाक हो जाएगा कि हमें क्या हिस्सा मिलेगा। तो इसलिए इमरान खान को तो किसी भी तौर पे इमरान खान ज़ाती हैसियत में परेशान नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बात काबिल गौर है कि जिनको एम्पायर कहा जा रहा है वो किसको किस तरह फ़ायदा पहुँचाता है। उनकी अपनी पोजीशन भी इस वक्त वाज़ेह नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि तहरीक मौखर हो जाएगी सर, और इस मामले को टाला जाएगा कि किसी भी तरीके से। असल में सर सच्ची बात यह है कि जो इत्तेहाद है इस वक्त 3 लोगों का ख़ुसूसी तौर पर, जिसमें शामिल हैं नवाज़ लीग के 2 बड़े शहज़ादे, जिनमें एक साबिक़ वज़ीर आज़म है, एक साबिक़ वज़ीर आला है, उसके अलावा मौलाना फजल रहमान है जिनके पास कोई सीट नहीं, कोई हैसियत नहीं, और आसिफ अली जरदारी साहब और उनका बेटा। ये चाहते हैं कि इन पे जो मुकदमात हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। मुकदमा तो अदालत ख़त्म कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट एक नोटिस ले ले कि भाई इनके के साथ ज़्यादती हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खान साहब, हम कोई कानूनी माहिर नहीं है, लेकिन कोई चीज़ें देखने से पता चल बंदा असेस कर सकता है। अभी आपने कहा कि इनके इसके बाद इनके दरमियान नफाक पैदा हो जाएगा और एक कंसेंसस इनमें नहीं रहेगा, जो आजकल हमें किसी हद तक नज़र आ रहा है। अच्छा, इनका एक वज़ीर-ए-आज़म को खड़ा करेंगे, उसके मुकाबले में PTI भी अपना उम्मीदवार ला सकती है। इमरान खान उस वक्त अदम एतमाद की ज़द में आकर
साइड पे बैठ चुके होंगे, वजारत उज़्मा से जा चुके होंगे, क्या वो भी इलेक्शन में दोबारा हिस्सा ले सकते हैं, कैंडिडेट बन सकते हैं वज़ीर आज़म? सर कैंडिडेट तो बन सकते हैं, इसमें तो कोई कानूनी कबाहत नहीं है। ये तो कानून तो पहले भी बात हो चुका है कि जब भी जितने भी उम्मीदवार बनना चाहें बन सकते हैं, उसके लिए कोई ख़ास शर्त नहीं है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि उम्मीदवारों के दरमियान भी अभी से नफाक पड़ा हुआ है। उसकी वजह है कि तहरीक के अदम एतमाद को एक तरफ रख के शहबाज शरीफ साहब, जिन्हें हमारे इमरान खान साहब किसी और नाम से बुलाते हैं शहबाज शरीफ के हवाले से, उनका कहना ये है कि कौमी हुकूमत बनाई जाए, जबकि आइन में ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि तहरीक अदम एतमाद वाले आपस में उनके अंदर भी नाफाक है। उन्होंने बगैर मशवरे से एक बयान दाग दिया है जो खिलाफ कानून है और खिलाफ आइन है। अच्छा, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, अच्छा उसको क्या सूट करता है, कौमी हुकूमत या ये वाली इत्तेहादियों की हुकूमत? मैं तो सीधी बात करूँगा, जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अस्करी इंतजामियत में लगता है जी, और उनको कौमी हुकूमत बिल्कुल सूट नहीं करती। सर इस वक्त जो सूरत हाल है बैन अवी तौर पर और पाकिस्तान के IMF के साथ जो मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, उसमें कौमी हुकूमत कोई काम नहीं कर सकेगी। लेकिन ये तीन लोग भी जो उनका एजेंडा कौमी हुकूमत का नहीं है सर, उनका एजेंडा सिर्फ ये है कि हमें फारिग किया जाए, हमें साफ शफाफ करार दे दिया जाए, हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ऐसी ना हो जिसके बाद हम मुस्तकिल तौर पर असम्बली से बाहर हो जाए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कौमी हुकूमत ना बनेगी और ना ही चल सकेगी। अच्छा, खान साहब को कोई गलतफहमी हो सकती है, जो खुशफहमी हो सकती है, आप क्या समझते हैं? खान साहब को सर खुशफहमी ये हो सकती है कि खान साहब की ख्वाहिश कोई नहीं है सर। ये बहुत बड़ी खुशफहमी है कि खान साहब क्रिकेटर हैं, वो कहते हैं कि 99 पे आउट हो गया तो 12 कोई मसला नहीं, और अगर मैंने सेंचुरी बना ली तो ठीक है। और वो दोनों तरह से रिकॉर्ड बना रहे हैं सर। और इमरान खान जो कुछ 3 साल में कर चुके ना पाकिस्तान के लिए, उसको ही आगे रखना पड़ेगा, उससे कोई लोग पीछे नहीं हट सकेंगे ये लोग। अच्छा खान साहब, आप क्या समझते हैं 28 या 29 को जो डेट एक मुकर्रर की गई है वोटिंग के लिए अदम एतमाद पर, तो आप क्या समझते हैं कि वोटिंग हो जाएगी या कोई स्पीकर नया रास्ता निकाल सकते हैं? सर मेरा ख्याल ये है कि अदम एतमाद का मामला मुख्तर हो जाएगा बैन अवी और माशी सूरत हाल के तनाज़ुर के अंदर। कुछ अर्सा के लिए मुख्तर कर दिया जाए, जब जमहूरियत को समझ आ जाए कि वो ज़्यादा ज़ख्मी नहीं है तो फिर गौर किया। अच्छा, तो जो PTI के लोग जो कहते हैं कि सिंध हाउस में है या कस्टडी में है, अपोजिशन के पास है, उनको वो लाने की पूरी कोशिश करेगी। जी। अगर वो इस दौरान इससे पहले अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से पहले हुकूमत के हाथ में चढ़ गए तो फिर तो सिनेरियो बदल भी सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। अगर वो लोग वहाँ अंदर चले जाते हैं, असम्बली हाल में पहुँच जाते हैं वोटिंग के वक्त, बल्कि वो एक साइड पे होने लोग वो गिने जाएंगे, तो स्पीकर, क्या आप समझते हैं कि स्पीकर कोई ऐसा कर सकता है कि उनको वोटिंग से मना कर दे? नहीं, स्पीकर उनको वोटिंग से तो मना नहीं करेगा सर। स्पीकर की कोशिश को वोट दें, और वोट देने के बाद क्योंकि उनका कानूनी तौर पर, रसूली तौर पर, आइनी तौर पर उनकी हैसियत मशकूक हो जाएगी, तो फौरी तौर पर ये लोग, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करेंगे कि जनाब इनके वोट का तयन किया जाए, क्योंकि इन्होंने हमारी मुखालफत में वोट दी है। और ये लेकिन वोट देने के बाद करेंगे, और वोट देने के बाद ये कार्रवाई शुरू होगी। अच्छा जी। और वोट देने का ना सिर्फ कार्रवाई शुरू होगी बल्कि उनका वोट भी जो है उसको ये समझने का मजबूत कर दिया जाएगा। अच्छा, माना नहीं जाएगा। हाँ, इमरान खान हमेशा फेयर गेम की बात करते रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि इमरान खान मामलात को फेयर चलने देंगे तो ये इमरान खान की फेवर में जाएंगे ये सूरत हाल? ये ना सिर्फ फेवर में जाएंगे बल्कि एम्पायर के लिए मुश्किल हो जाएगी कि अगर एक बंदा सही तरीके से खेल रहा है तो क्यों बार बार नो बॉल दी जाए। अच्छा, तो स्पीकर के हवाले से क्या उसके पास कोई इख्तियार है कि वो मामलात को आगे ले जाए कई दिनों के लिए, क्योंकि टेम्पो बन चुका होगा सब अपोजिशन का? बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन एक चीज़ है स्पीकर की रोलिंग। अच्छा, स्पीकर एक राय दे सकता है, तो स्पीकर बिल्कुल ऐसे राय देगा कि जनाब मुल्क के बेहतरीन मफाद में जमहूरियत को बचाने के लिए हम असम्बली का इजलास मुअख्खर करते हैं कुछ ऐसा। अच्छा, तो इस हवाले से अगर हम कमर दिलशाद साहब से बात कर रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल बात कर रहे हैं, उनकी राय भी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं और आजकल वो उनकी राय को बड़ी अहमियत दी जाती है, तो बात करते हैं हम फिर। लेकिन एक बात ध्यान में रखें सर, कमर साहब जो हैं वो राजपूत हैं, और राजपूत जो है ना वो बहुत जल्दी अपना दिमाग फेर लेता है, और आजकल इमरान खान के खिलाफ हैं, ये ध्यान में रखें। अच्छा, चलो बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ, बात कीजिए। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि अदम एतमाद के हवाले से इजलास हो रहा है, वोटिंग का दिन है, क्या स्पीकर के पास कोई ऐसा इख्तियार है कि इजलास को मुलतवी कर दे कुछ दिनों के लिए किसी वजह से भी? देखा, आइन और कानून में किसी कोई गुंजाइश नहीं है, और वो पॉलिटिक्स को हाल को अपना 28 तारीख को अपनी बकायदा इजलास हो रहा है जी।
इसमें अदम एतमाद की तहरीक जो है पेश हो जाएगी, वो करारदाद पढ़ के सुना देगा, इसके बाद हमारा शुमारी हो जाएगी। अच्छा, तो उसमें जो पीटीआई के अरकान आएंगे उनको वो अगर वो कह देता है स्पीकर उसके पास इख्तियार है या नहीं कानूनी तौर पे, अगर वो कह देता है ये लोग वोट नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा? फिर वो आईनी मुजरम करार दिया जाएगा स्पीकर को, उसके खिलाफ फौजदारी के फिर उसके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। नहीं, वो कौन करवाएगा? मुजरम कौन करार देगा और मुकदमा कौन दर्ज करवाएगा? वही जो अपोजिशन है वो तो हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है ना आपका ना हमारा। जी जी, ठीक है, जो अपोजिशन है जो अफेक्टेड पार्टी है वो मुकदमा दर्ज कराएगी। अच्छा, ये तो सर कुछ दिनों के बाद मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन जो टेम्पो बना होगा इसका अपोजिशन का वो तो एक दफ़ा टूट जाएगा ना? हाँ जी। टेम्पो नहीं टूटेगा, बहुत हाई लेवल पर जाएगा, केस बहुत आगे तक जाएगा। ये आइन के साथ जो आईनी जुर्म जो होता है ना, आईनी जुर्म करार किया जाए, जुर्म के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाएगा, तो फिर तो बहुत बड़ा एक आईनी और कानूनी बुरहान पैदा हो जाएगा ना, तो आईनी जुर्म करार किया जाएगा। लेकिन ये इस बुहरान से तो इमरान खान एक दफ़ा तो निकल जाएगा ना, ये अदम एतमाद वाला है, उसके बाद फिर देखी जाएगी क्या होता है। नहीं, उसको स्पीकर साहब नहीं रोक सकते ना, उसको नहीं रोक सकते। जी ठीक है, ठीक है। और स्पीकर साहब जो मैं बताऊँ, स्पीकर साहब के बारे में लोग नहीं है, हुकूमती जमात ने उनके बारे में वैसे तासर दिया हुआ है, पूरे कानून के समझदारी से काम करेंगे, कानून को मद्देनजर रखेंगे, मुस्तकबिल भी देखेंगे, आइन और कानून भी देखेंगे। तो इस लिहाज से वो समझे कि मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज हो गया, तो मैं कहाँ जाऊँगा जी। इस लिहाज से उसने आइन और कानून देखना है। ये स्पीकर साहब 3 साल के स्पीकरशिप कर रहे हैं, आइन और कानून चल रहे हैं, तो मेरी जाती राय के मुताबिक वो आइन और कानून को मद्देनजर रखें। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर। खान साहब, ये सारे मंजरनामे में कहीं इलेक्शन कमीशन भी आता है? बहुत वाज़ेह तौर पे आता है सर। अच्छा, लेकिन वो तो बेबस होके बैठा होगा, बल्कि वो दूर बैठ के वो सोच रहे होंगे कि हमें मौका क्यों नहीं मिला। सर इलेक्शन कमीशन इसलिए आता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन पार्टी बन गया सर। बहुत सारे ऐसे मुतनाज़ा फैसले इलेक्शन, लेकिन उस दिन के हवाले से तो कोई किरदार नहीं, उस दिन के हवाले से सर कर उसके बाद होगा, उसके बाद उससे पहले तो काम उसने। अच्छा, ये हमारा इलेक्शन कमीशन देखें माशाल्लाह से वज़ीर आज़म को नोटिस दे रहा है, हालांकि ऑर्डिनेंस जारी हो चुका है कि वज़ीर आज़म जलसे वगैरह या वो स्टेक होल्डर जो भी कर सकते, लेकिन उन्होंने फिर भी जी हाँ, और देखें उससे जानबदारी ज़ाहिर हो रही है, और ख़ुसूसन इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बिल्कुल इस मामले में उनका किरदार बहुत ही मशकूक है। अच्छा खान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जितना गंदरगुशला है इसमें सबसे ज़्यादा कौन 2 लोग मुतासर हुए हैं? सर बदकिस्मती से चौधरी परवेज़ इलाही साहब अच्छा जी 1 नंबर पे हैं, हाँ जी, हमारे शहबाज शरीफ साहब दूसरे नंबर पे हैं, और मौलाना जो है वो इन दोनों के मॉनिटर। अच्छा, इनके ऊपर ज़्यादा वो खे पड़ गई। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, तो अलीम खान साहब के बारे में आप क्या कहते हैं? सर अलीम खान साहब के साथ ज़्यादती हुई मेरा ख्याल है। अच्छा जी, कि उन्हें गलतफहमी थी कि मेरा मीडिया मेरे कंट्रोल में है और मैं लोगों को बता सकता हूँ कि मेरे साथ ज़्यादती हुई होगी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जवाबी तौर तरीका अख्तियार किया इमरान खान के साथ वो मुनासिब नहीं था। इमरान खान ने उन्हें मायूस नहीं किया। पहली बात, इमरान खान ने उनसे कहा कि अगर भाई तुम गलती भी हो तो बता दो, और यही जहांगीर तरीन के साथ हुआ। जहांगीर तरीन को तो समझ आ गई कि मैं दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाके अपनी सीट बहाल करवा सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल अलीम खान को समझ नहीं आई। और अलीम खान की का जो एक नेट है उसकी वजह से उन्हें बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है कि वो सामने भी नहीं आ रहे, साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अच्छा, वो खान साहब मुझे कुछ याद आ रहा है, एक तो हमारे बहुत बड़े बाजवा साहब, बड़े बाजवा साहब जी, और एक छोटे बाजवा साहब भी, आसम सलीम बाजवा साहब, वो चले गए। इन बाजवा साहब ने भी चले जाना है और नवंबर में जाएंगे, या नवंबर से पहले भी जा सकते हैं, नवंबर के बाद एक्सटेंशन उनको मिल सकती है। अच्छा, अपोजिशन बहुत ज़्यादा फौज के कदमों में लेटी हुई है। इमरान खान ने तो कहा था कि बूट पॉलिश करते हैं और तस्मे मुँह में भी ले लेते हैं ये लोग। सही। अच्छा, तो एक्सटेंशन के हवाले से ये खामोश है? बिल्कुल खामोश है सर। बाजवा साहब खुद भी गौर कर रहे हैं सर कि मैं एक्सटेंशन लूँ या ना लूँ। तो लानत भेजे, मेरा तो ख्याल है कि ऐसे कीचड़ में क्या, 3 साल बहुत, 6 साल बहुत ज़्यादा हो गया। और सर फौज के अंदर भी नफाक पैदा हो जाता है। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, प्रिंसिपल कैंडिडेट्स हैं, कोर कमांडर जो GHQ में बैठते हैं, तो सीनियरिटी में बड़ा फ़र्क पड़ता है इस हवाले से। अच्छा, बाजवा साहब गौर कर रहे हैं सर। अच्छा चलें, एक तो ये बाजवा साहब हो गए, एक बहुत पुराने बाजवा साहब दहाइयाँ पहले वो PNA की तहरीक अरूज पर थी। एक जरा रफीक बाजवा साहब उसके सेक्रेटरी जनरल थे, मौलाना मुफ्ती महमूद उसके सदर थे या चेयरमैन थे।
सेक्रेटरी रफीक बाजवा, जी हाँ जी। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से मुलाकात कर ली, जिनके खिलाफ तहरीक चल रही थी, बिल्कुल। और उनको फिर कैसे निकाल दिया, जैसे वो आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि मैंने मुशर्रफ को दूध में से इस तरह निकाल दिया था। मक्खी को दूध में से निकाल दिया। अच्छा, तो वो मुलाकात उन्होंने भुट्टो साहब से की थी, तो ये अलीम खान ने वो वैसे ही मुलाकात एक की है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जी लंदन जाके, जी। जिसके से वो मुनकर है सर। हाँ जी। और सर एक बात ये है कि कुछ ऐसी मुलाकातें आने वाले दिनों में एक और बाजवा साहब भी कर सकते हैं जो उनके लिए ख़राब साबित हो। अच्छा जी, उन्हें एहतियात करनी चाहिए। उन्हें अच्छा, ये अलीम खान वो बाजवा बन गए हैं, ये बाजवा वो बाजवा ना बन रहा। हाँ, आप दुआ ये करें कि बाजवा साहब जो हैं वो जाट हैं और अपनी हैसियत जो है ना, जाट की जो कौमियत है वो बड़ी अच्छी है, उसको बरकरार रखें। अच्छा, ये भी तो जाट हैं जिन्होंने कहा था कि हम इमरान खान के साथ दिलो जान से खड़े हैं। 6 महीने पहले परवेज़ इलाही साहब का आप जी हाँ। इंटरव्यू देख लें, जी हाँ। हम अपने डायरेक्टर से कहेंगे कि 1-2 लाइनें वो भी चला के दिखा दें। मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसे काम किए हैं इमरान खान साहब ने जो पहले किसी हुकूमत ने नहीं किए। नंबर 1, इनका जो प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम, मेरा ख्याल है बेहतरीन जा रहा है, और सबसे कामयाब तरीन अगर प्रोग्राम है बड़ा ट्रांसपेरेंट तो वो इमरान खान साहब का एहसास प्रोग्राम जा रहा है। ज़ाहिर है मैं उनको भी क्रेडिट दूंगा जो इसकी इंचार्ज हैं सानिया, लेकिन पीछे विजन तो इमरान खान साहब का है, सोच तो उनकी है। दूसरा जो सबसे बेहतरीन काम हुआ है मेरी नज़र में, हर फोरम में जिस तरह कश्मीर के इशू को उन्होंने उजागर किया है, आज तक ना किसी वज़ीर आज़म ने किया है, ना किसी सदर ने किया है, जितने भी आए हैं, तो उस हवाले से एक अच्छा उनके साथ तल्लक भी बना है। और ये अभी कोई ये इशू ख़त्म तो नहीं हुआ। किस तरह से कहते थे कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम फलां प्रोग्राम बना के दुनिया फतेह कर ली है। इस्लामोफोबिया के हवाले से इमरान खान की तारीफ है, लेकिन अब वही जाट हैं, वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। मतलब सर वो देखें ना, गुजरात के 2-3 जाट हैं आपके सामने हैं। एक तो आपने जिक्र किया चौधरी का, चौधरी एतजाज़ आसन भी जो जाट हैं, आप उनका किरदार भी देखने। हाँ जी। और तो मसला ये है कि चौधरी साहब पीपल्स पार्टी में रहते हुए हक की बात कर रहे हैं, साफ बात कर रहे हैं, साफ गोई से। इन चौधरी का बड़ा मसला ये है सर कि इनका ख्वाब है और था कि पंजाब में एक दफ़ा दोबारा हुकूमत करनी है, जो कुछ नहीं लूटा जा सका वो लूटा जाए। अच्छा, सच्ची बात। हाँ। अच्छा, तो पहले, लेकिन इनके केस जो पहले इन्होंने अगर लूटा है तो नैब ने कहा सब माफ। सर देखें, नवाज शरीफ साहब ने अदलिया से सफाई हासिल कर ली, इन्होंने अदलिया की मदद सफाई हासिल कर ली। अब अदलिया क्या सोचती है और क्या करती है, अदलिया को खुद सोचना चाहिए। कादी ईसा साहब का जो किरदार है मुस्लिम मुकदमात के सिलसिले में, वो ढुका छुपा नहीं है, लेकिन एक जज को ऐसा जचता नहीं है सर, जी। ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरा ख्याल ये कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो है बंदियाल साहब, वो बड़ा फूंक कदम रख रहे हैं जी। और उनकी रेपुटेशन इतनी ख़राब भी नहीं है, अगरचे उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत किया गया है, लेकिन इस वक्त जितने भी जज सुप्रीम कोर्ट में हैं वो जहांदीदा हैं, अक्लमंद हैं और वो बेहतरीन पाकिस्तान के लिए अच्छे फैसले करेंगे। अच्छा, बशमूल काजी फाइज साहब मजबूरी है सर उनकी, या निकाल दें को। नहीं सर, वो लेकिन कादी ईसा साहब का मुस्तकबिल मुझे नजर नहीं आ रहा है इसमें। जी। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम, जिसमें बंदियाल साहब भी शामिल हैं, एक ऐसा फैसला दिया है जिससे उन्हें पूरा अख्तियार दे दिया कि उनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई हो सकती है और ना ही उनके असासात के बारे में सोचा जा सकता है, जो कि गलत मामला है। लेकिन असासे जो है जिसने भी गलत तरीके से बनाए हैं, वो कानून की खिलाफ वर्जी उसने की, उसे सजा मिलेगी। हाँ, लेकिन इस हवाले से बंदयाल साहब का जो फैसला है उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। उन्होंने कई सवाल उठाए हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है, और यही बंदयाल साहब को की हैसियत मजबूत करते हैं। जी ठीक। तो खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इस हवाले से अपने एतमाद के हवाले से अभी 9 दिन हैं सर, बड़ी सेर हासिल बहस होगी और इंशाल्लाह जब दोबारा मिलेंगे तो पता लगेगा कि ये एक दफ़ा तो ये मार्का टल गया। जी ठीक, अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया।